गैर राजनीतिक धर्म प्रधान संस्था रामाभिराम सेवा संस्था के तत्वाधान में सेंट्रल पार्क शास्त्री नगर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस पर विश्व के ख्याति प्राप्त संत परम पूज्य जगतगुरु स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी ने कहा कि मानव जीवन में पूर्णतः सुख और संतुष्टि अगर चाहते हैं तो ईश्वर की शरण ग्रहण करें। इस अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक भोजन की आवश्यकता पड़ती है। श्रीमद् भागवत का वाचन स्वयं भगवान ने 6 बार अवतार धारण करके किया था। प्रथम वक्ता के रूप में वो नारायण बने, दूसरी बार उन्होंने ब्रह्मा जी का रूप धारण किया, तत्पश्चात भगवान ने नारद जी का भेष धारण किया, उसके बाद भगवान ही स्वयं वेद व्यास बने। तदोपरांत भगवान ने शुकदेव जी के रूप में भागवत का वाचन किया। अंतिम अवसर पर सूत जी महाराज का भेष धारण कर 88,000 पक्षियों को भगवान ने भागवत की कथा का रसास्वादन कराया था। मैं अमित झा हूँ, संस्था रामाभिराम सेवा संस्थान के अध्यक्ष। आज कथा में गुरुजी ने किस चीज़ का वर्णन किया? देखिए, गुरुजी ने वर्णन किया है कि जो 6 लोगों ने कथा सुनी है, अपनी अंतिम कथा परीक्षित जी ने बैठ के सुनी है और 84,000 मुनियों ने साथ में सुना पक्षी का रूप करके। ये कथा का आज सार था। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि गुरुजी जो हमारे हैं वो 2000 मंत्र सुबह करने के बाद ही कोई बातचीत किसी से करते हैं या कोई भोजन करते हैं या किसी से मिलते हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिना उसके 2 लाख मंत्र के वो बाहर निकलते ही नहीं है। कल से एक और इवेंट गुरुजी ने सुबह बताया है, वो किस तरीके का इवेंट होने वाला है? कल सुबह एक बच्चों का इवेंट होगा, क्योंकि गुरुजी हम लोग का कार्यक्रम 3:30 से 7 है, बट गुरुजी 4 बजे आते हैं, तो आधा घंटा का स्लॉट है। बच्चों को प्रोत्साहन के लिए, स्कूल के बच्चे हैं तो थोड़ा प्रोत्साहन भी मिलेगा उनको और अच्छा रहेगा। कल तृतीय दिवस की कथा में भगवान का मंगलमय हम लोग जन्मोत्सव मनाएंगे। जैसा कि पिछले 4-5 वर्षों से कानपुर में गुरुदेव कथा नहीं हो पाई थी कुछ कारणों से, और बीच में कोरोना का काल भी आ गया था, लेकिन भगवान की कृपा से, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से 5 सालों बाद फिर से कानपुर की जनता में संयोग बना है और गुरुदेव भगवान की मंगलमय कृपा से एक बार फिर से झूम करके कानपुर में गुरुदेव भगवान की श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। सभी भक्तगण बड़े ही उत्साहित हैं और कथा में जैसे कि आप लोग सुनते होंगे, गुरुदेव भगवान हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र की बातें बहुत ज़्यादा करते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि पूरी दुनिया में जैसे जहाँ पर जो जनसंख्या होती है वो देश वैसा ही होता है। हमारे देश में 80% हिंदू हैं, उसके बाद भी हमारा देश आज भी हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ है। तो इस आवाज़ को गुरुदेव भगवान और गुरुदेव भगवान के शिष्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार अपनी कथाओं के माध्यम से देश भर में संपूर्ण हिंदूवासियों के मन में और उनके हृदय में एक प्रेरणा जगा रहे हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो, रामायण हमारा हिंदू ग्रंथ घोषित हो, गऊ हमारी क्या कहते हैं राष्ट्रीय पशु घोषित हो। तो इस तरह करके गुरुदेव भगवान अपनी कथाओं कानपुर में लोगों को अभी जानना चाहते हैं कि आश्वासन दिया है। अभी उनका 2 दिवसीय कार्यक्रम गया जी में चल रहा था, उसके बाद अलवर 2 दिवसीय कार्यक्रम लगा हुआ था और धाम में भी 2 दिवसीय कार्यक्रम लगा हुआ, लेकिन गुरुदेव भगवान को उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है कि वह 10 और 11 तारीख को कानपुर वासियों को अपना आशीर्वाद देने यहाँ पर पधारेंगे। और कल कथा में क्या क्या आयोजन होगा? कल की कथा में जैसे विशेष रूप से क्या कहते हैं भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, दिव्य गीत होंगे, बढ़िया पूरा कानपुर झूम के नाचेगा, आनंद की बौछार होगी यहाँ पर। देखिए, बहुत ही सुंदर आयोजन और सबसे बड़ी बात कि जो भक्तों का एक यहाँ पर बड़ा जमावाड़ा हो रहा है, भक्तों में जो उत्साह है हमारे जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी की कथा को श्रवण करने का, वो हम सबको भी उत्साहित कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो रामाभिराम सेवा संस्थान के माध्यम से उस बैनर पर जो ये कथा का आयोजन हो रहा है और हम सब स्वामी जी के शिष्य के नाते, जगत गुरु महाराज के शिष्य के नाते से इसमें अपनी सेवा में लगे हुए हैं, तो हम सबका वो मनोबल भी बढ़ रहा है कि जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी के लिए कथा का श्रवण करने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर माताओं बहनों का आगमन हो गया। आप देखा होगा कि अभी से ही पंडाल पूरा भर गया है और गुरु के आगमन के बाद तो स्थितियाँ और, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो भक्त हैं वो बहुत ही शांत प्रिय और अपना स्थान ग्रहण करके मात्र इस उद्देश्य के साथ कि हम कथा से कुछ लेकर के जाएं, जगत गुरु स्वामी महाराज के राम भद्राचार्य जी के श्रीमुख वाणी से निकलने वाली कथा के सार के रूप में कुछ लेकर के जाएं, इस भाव के साथ यहाँ पर लोग बैठे हैं। और ये कथा अभी 13 तारीख तक लगातार रोज़ 3:30 बजे से और 7 बजे तक होनी है और 13 तारीख को अंत में भंडारे का
प्रसाद का वितरण होगा जगत गुरु स्वामी महाराज की कृपा से और उनके ही स्पर्श से, तो उस पर भी माताओं बहनों से हम लोगों ने अपील की है कि वो अपनी सेवा को इसमें दें, प्रसाद को तैयार कराने में। ऐसा यहाँ पर सभी भक्तों ने और सभी आयोजक मंडल ने इसका निर्णय लिया है और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि जगत गुरु महाराज स्वामी रामभद्राचार्य जी की इस कथा में सेवा के नाते से हम सब लोग यहाँ जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।